everyone, welcome to my channel Learn English with Vinay. In today's video, we are going to do the chapter 2 from class 11th English Hornbill book. Student, इस chapter की line by line explanation I have already done for you, and the link for that same video has been mentioned in the description box. You can go through that link if you want to do the line by line explanation. And today in this video we are going to do the summary of this chapter. So let's begin. The chapter name is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. टाइटल ही आपको शो कर रहा है कि इसमें जो है राइटर कह रहा है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने से डर नहीं लगता है इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ में हैं. सो इन दिस चैप्टर बेसिकली गॉर्डन कुक जो हैं वो अपनी एक वॉयज के बारे में बात करें. वॉयज मतलब सी जर्नी. तो ही वॉन्टेड टू गो राउंड द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं समुद्र के थ्रू. ठीक है, समुद्र यात्रा करना चाहते हैं, सी जर्नी करना चाहते हैं. और कैसे कैसे उस सी जर्नी में जो हैं वो जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ, और किस तरह से वहाँ पर उनको बहुत सारे मतलब बैड वेदर स्टॉर्म का सामना करना पड़ता है, और कैसे वो लोग जो है सरवाइव कर पाते हैं और उससे जो है बच के वो एक आइलैंड पे पहुंचते हैं. ये सब जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था इस चैप्टर में मेंशन है. सो लेट्स बिगिन इट. सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं. सबसे द नंबर वन इज ऑथर, अ 37-year-old businessman who has dreamt to sail and has spent many years honing his sailing skill to finally achieve his dreams of sailing in the British waters. ऑथर जो कि हमारे नरेटर भी हैं, और वो उन्होंने जो है इस चैप्टर में वो बता रहे हैं कि वो एक मतलब 37-year-old बिजनेसमैन है जिनका सपना था कि वो समुद्र में यात्रा करें, और उन्होंने इसी सपने को पूरा करने के लिए बहुत साल लगा दिए अपनी सेलिंग स्किल मतलब जो समुद्र में जर्नी करने की स्किल्स होती है. हॉर्निंग मतलब उसको परफेक्ट करने के लिए, मतलब अपनी सेलिंग स्किल को परफेक्ट करने के लिए फाइनली अचीव हिज ड्रीम, और फाइनली वो ब्रिटिश वाटर्स में अपने जो उनका ड्रीम होता है सी जर्नी करने का वो उसे पूरा करते हैं. इस सपने में उनका साथ देती है, इस जर्नी में उनका साथ देती है उनकी वाइफ मैरी. ऑथर्स वाइफ, अ वुमेन विद करेज, वो एक बहुत ज़्यादा बहादुर थी. शी सपोर्ट्स हर हस्बैंड्स ड्रीम ऑफ सेलिंग एंड इज़ एवर रेडी टू फेस एनी एडवेंचर. वो अपने हस्बैंड के ड्रीम को, जो कि उसका सेलिंग का ड्रीम था, उसको सपोर्ट करती है और हमेशा तैयार रहती है किसी भी तरह के एडवेंचर को फेस करने के लिए. उनकी फैमिली में उनका एक बेटा है जॉनथन, author's 6-year-old son, a little boy with great wisdom and understand the importance of family and wishes to be together if they all die. अब जॉनथन भी इस जर्नी में उनके साथ जाता है. 6 ईयर का उनका बेटा है, छोटा है लेकिन बहुत समझदार है, और वो फैमिली की इम्पोर्टेंस को समझता है, और वो ये चाहता है कि अगर वो सब तैयार हैं तो वो मरने से भी नहीं डरता. द नेक्स्ट वन इज सुजैन, 7-year-old girl with patience and perseverance. 7 ईयर की उनकी बेटी है जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है, वो जो चीज़ों को संभाल के रखती है. प्रिजर्व करना मतलब वो यूँ नहीं है कि सिचुएशंस में बिखर जाए या फिर अपने आप को लूज़ कर दे, वो ऐसी नहीं है. शी डेयर्स टू एंड्योर पेन एंड चूज टू रिमेन साइलेंट. उसमें हिम्मत है कि वो पेन को सहन करती जाती है और चुप रहती है. वो किसी से अपनी, उसको इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है बट उसके बाद भी वो किसी को कुछ नहीं बताती. उसे लगता है कि अगर उसने अपने पेन के बारे में अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया, स्पेशली अपने फादर को अगर बताया, तो वो जो है मतलब इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमें इस स्टॉर्म से बाहर निकालने की, इस तूफ़ान से बाहर निकालने की, तो कहीं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए. तो इसलिए वो अपनी चोट के बारे में किसी को नहीं बताती है और चुप रहती है. नॉट टू बोदर हर फादर, शी अंडरस्टैंड द सिवेरिटी ऑफ सिचुएशन एंड बिहेव्स वे अहेड ऑफ हर हीट. वो समझती है उस समय की सिचुएशन को और अपनी एज से बहुत बड़ों की तरह बिहेव करती है. आगे इस जर्नी में उनका साथ देते हैं 2 क्रू मेंबर. द फर्स्ट इज लैरी विजल, अमेरिकन क्रूमैन, हर्ब सिगलर, स्विस क्रूमैन, टू हेल्प द फैमिली सेल इन इंडियन ओशियन. स्टार्टिंग में तो ऑथर और उसकी फैमिली ही
सी जर्नी स्टार्ट करते हैं, बट जब वो इंडियन ओशियन में पहुंचते हैं तो उससे पहले वो जो है 2 क्रूमैन को अपने साथ ले लेते हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन जो है बहुत ही रफेस्ट सी माना जाता है। वहाँ का जो मौसम है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, जिसकी वजह से इंडियन ओशियन में आपको जर्नी करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो फॉर दैट जर्नी जो ऑथर हैं गॉर्डन कुक, वो अपने साथ लैरी विजिल और हर्ट सिबलर को जो है अपने साथ हायर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। This is the story of a 37-year-old businessman who went to repeat the round world walk made 200 years ago by Captain James Cook. अब जो ऑथर हैं वो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जिस तरह पूरी दुनिया की जर्नी की थी, यात्रा की थी, वैसे ही जो ऑथर हैं वो भी उन्हीं को रिपीट करना चाहते हैं, उन्हीं की तरह पूरा दुनिया घूमना चाहते हैं समुद्र के थ्रू। He, along with his family, which include narrator, his wife Mary, his son Jonathan, 6 years old, and his daughter Suzanne, 7 years old. He and his wife were enhancing their skills for their dream of sailing across the world. इससे पहले वो और उनकी वाइफ जो थी अपनी सेलिंग स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे थे पूरी दुनिया घूमने के लिए। वेव वॉकर, द नेम ऑफ द शिप दे हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। उन्होंने एक शिप बनाई जिसका नाम था वेव वॉकर, और वो वेव वॉकर उन्होंने बहुत प्रोफेशनली बिल्ड की थी, मतलब बहुत प्रोफेशनली अच्छे तरीके से बनाई थी। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नया नया कोई बंदा आ गया और उसने बना दिया, मतलब उन्होंने बहुत प्रोफेशनली से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखा उसे बनाने के लिए। एंड बीन टेस्टेड इन रफेस्ट वेदर इट कुड फेस, और उन्होंने बहुत सारे बुरे से बुरे वेदर में भी उस अपनी शिप को जो है टेस्ट किया कि मतलब वो उसे पूरा सपोर्ट कर पाएगी या नहीं, तो वो सब उन्होंने पहले से ही कर रखा था। They were accompanied by 2 crewmen, an American Larry and a Swiss Herb, in order to help them in the roughest seas of Indian Ocean. और उन्होंने इंडियन ओशियन जो सबसे रफेस्ट सी था उसके लिए 2 क्रूमैन भी लिए, एक अमेरिकन लैरी और दूसरा स्विस हर्ब। द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी वॉज प्लान फॉर 3 years। अब उन्होंने जो उनकी पूरी दुनिया घूमने की जो जर्नी थी वो उन्होंने प्लान किया था कि वो 3 साल में पूरी होगी। तो उसी 3 years की जो प्लानिंग कर रखी थी उसका जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट लेग था, वो 1,05,000 किलोमीटर जो उनकी जर्नी थी बहुत ही अच्छे से सेफली उन्होंने स्पेंड कर ली थी। अब वो पहुंच गए थे केप टाउन में। अब केप टाउन में पहुंचने के बाद उन्हें पता था कि उन्हें इंडियन ओशियन में जाना है जो कि बहुत ही रफेस्ट सी है, तो इसके लिए उन्होंने 2 वहाँ से क्रूमैन को हायर किया, लैरी विजिल और हब सिजलर को। तो अब जब वो दोनों उन्होंने हायर कर लिए थे, तो जब वो वहाँ से बाहर निकले केप टाउन से, सेकेंड डे उन्हें वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हवाएं देखने में से फेस की। उन्होंने बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, जैसे तूफान आता है वैसे तेज़ हवाएं चल रही थी। द सिचुएशन कॉन्टिन्यू टिल नेक्स्ट वीक, और अगले कई हफ्तों तक ऐसे ही तेज़ हवाएं चलती रही। दे इंजॉयड क्रिसमस डिस्पाइट ऑफ बैड वेदर, होपिंग फॉर सम इम्प्रूवमेंट इन द वेदर इन न्यू ईयर। अब क्रिसमस 25 दिसंबर आ गया था, वेदर अभी भी बहुत ख़राब था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिसमस एंजॉय किया और उन्हें उम्मीद थी कि नए साल तक कुछ ना कुछ बेटर होगा, मौसम जो है थोड़ा सा इम्प्रूव बेटर हो जाएगा। बट ऑन January 2 द सिचुएशन गॉट वर्स। लेकिन जो 2 जनवरी थी सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। द ह्यूज वेव्स वर देयर इन हॉन्ट देम, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उनके आगे आ गई थी। देयर वॉज एंडलेस सी रोलिंग टूवर्ड देम, ऐसे लग रहा था कि जो ये इतना बड़ा सा समुद्र है उनके ऊपर ही आता जा रहा है। देन दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ विद लिफ्ट राफ्ट ड्रिल्स लाइफ जैकेट्स एट्सेट्रा डबल लैश्ड एवरीथिंग। उन्होंने फिर अपनी जो छोटी छोटी सी लाइफ बोट्स होती है वो निकाल ली, लाइफ जैकेट्स उन्होंने पहन ली, और हर एक चीज़ को उन्होंने डबल बांध दिया ताकि किस तरह से उनको जो है वो इस वर्स कंडीशन को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। नाउ द सिचुएशन केम व्हेन विंड ड्रॉप्ड। अब क्या हुआ, एक बार ऐसी सिचुएशन आई कि हवा बिल्कुल बंद हो गई। द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। किस वजह से? बहुत ज़्यादा बादल हो गए थे। अ वेव दैट वॉज परफेक्टली वर्टिकल एंड इनिशियली प्रिपेयर अपीयर्ड लाइक ए क्लाउड स्ट्रॉक देयर शिप। एक बहुत बड़ी सी वेव की तरह दिखने वाली, बिल्कुल सीधी खड़ी थी। शुरुआत में तो ऐसे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा सा बादल है जो कि उनकी शिप को पीछे आ रहा है और उसको स्ट्राइक कर रहा है। तो लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो वो कोई बादल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी सी वेव थी जो वर्टिकली खड़ी हुई थी। ही वॉज बैडली हर्ट, और वो बहुत बुरी तरह उससे हर्ट हो गए, तो उन्हें बहुत चोट लगी।
एवरीवेयर देयर वॉज वाटर ऑन द शिप. उस लहर के आने से पूरी शिप में हर जगह पानी ही पानी हो गया था. द बोथ क्रूमैन वर पंपिंग आउट लाइक मैड पीपल. दोनों क्रूमैन जो है पागलों की तरह उसमें से पानी बाहर निकाले जा रहे थे. सुजैन वॉज बैडली हर्ट. और सुजैन थी, उसको जो ऑथर की डॉटर थी उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी. बट द एम ऑफ द नरेटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ हिज फैमिली. लेकिन अभी जो नरेटर है उनका बस एक ही एम था कि उन्हें अपनी फैमिली को यहाँ से बचाना है. He was consistently working to fix the holes and repairing the ship, otherwise it would have surely sunk. अब वो कॉन्टीन्यूसली जो उनकी शिप में छेद हो गए थे, वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे कि किसी तरह से वो छेद जो है बंद हो जाए, और जो वो रिपेयर करते जा रहे थे शिप को, ताकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी जो शिप है उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो डूब जाती. He was facing a lot of problems when their hand pumps started to block up with garbages and other stuffs were floating and blocking the pumps. अब वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जब उनके जो हाथ हैं वो पंप मतलब जो बंद हुए पंप्स थे उनको स्टार्ट करने में उन्हें बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर गार्बेज कचरा अटक गया था और बहुत सारा जो शिप में जो सामान था वो सब बहने लग गया था, क्योंकि शिप पे पानी भर गया था. तो हर जगह सारा सामान जो खाने पीने का सामान, उनके जो एक्स्ट्रा और भी जो चीज़ें थी सब ऐसे बह रही थी, फ्लोट कर रही थी. एंड और वहाँ के जो पंप है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे. तो शॉर्ट सर्किट वॉज क्रिएटिंग एन एडिशनल प्रॉब्लम. और उसके साथ साथ जो था शिप में बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट हो रहे थे जो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे. डिस्पाइट ऑफ सेवरल हिंड्रेंसेस ही केप्ट ऑन ट्राइंग फॉर सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली. इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी ऑथर जो थे वो कोशिश कर रहे थे अपनी फैमिली को सर्वाइव करवाने के लिए. ही वॉज ओनली सपोर्टेड बाय हिज फैमिली मेम्बर्स ड्यूरिंग दिस. उनको इस टाइम पे उनकी फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे. सू डिस्पाइट ऑफ बीइंग हर्ट बैडली वॉज नॉट एक्सप्रेसिंग हर पेन. सू जिसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी फिर भी वो अपना पेन एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, किसी को नहीं बता रही थी, एज शी डिड नॉट वॉन्ट हर फादर टू वरी अबाउट दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके फादर जो है वो उसके लिए परेशान हो. ही रिमेंबर्ड अबाउट अ स्पेयर पम्प ही हैड. फिर तभी ऑथर को याद आता है कि उनके पास एक एक्स्ट्रा पंप भी है. एंड इट वर्कड इन ऑर्डर टू पंप आउट वाटर फ्रॉम द शिप. और वो जो पंप था वो काम भी किया शिप से पानी बाहर निकालने के लिए. He get that he would not be able to sail the ship to Australia. उन्हें ये समझ में आ गया था कि वो उनकी जो शिप है वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा पाएगी. So he calculated for nearby island. There were 2 small island in east direction. फिर वो अपनी कैलकुलेशन करी उन्होंने कि मतलब आसपास कोई आइलैंड मिल जाए. तो उन्हें पता चला कि ईस्ट डायरेक्शन में 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं, फ्यू 100 किलोमीटर, जो कि कुछ 100 किलोमीटर दूर थे. दे वर गेटिंग नो सिग्नल्स ऑन द रेडियो. अब क्योंकि इतना मौसम वहाँ पे ख़राब था, सिग्नल रेडियो कंपास वगैरह कुछ वर्क नहीं कर रहा था, तो उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिल रहे थे. नेक्स्ट मॉर्निंग January 3rd द पम्प्स हैड मेड वाटर लेवल कंट्रोल. अब नेक्स्ट डे 3 जनवरी को पंप की वजह से वाटर लेवल कंट्रोल में आ गया था. बट स्टिल समवेयर देयर वॉज अ बिग लीकेज. लेकिन अभी भी कहीं पर बहुत बड़ी लीकेज थी. On January 4th night, weather started again to deteriorate. 4th जनवरी को वेदर फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया. एंड ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन 5th इट बिकेम वर्स. और 5th जनवरी को बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया. Jonathan told that if his all family members are together, he is not afraid of dying. पहले उनकी जो बेटी थी सू उन्हें बहुत सपोर्ट कर रही थी. अब उनका बेटा जोनाथन जो है वो भी इस सिचुएशन में अपने पेरेंट्स का साथ देते हुए कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता अगर उसके फैमिली मेम्बर उसके साथ हैं तो. मैरी गॉट सम बीफ एंड बिस्किट. अब इसी टाइम में 3 दिन से जो है लगातार उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था. और वो जो सारे थे बहुत ज़्यादा मतलब शिप में से पानी बाहर निकालने में, ऑथर जो है वो बहुत ज़्यादा आइलैंड को ढूंढने में और सब चीज़ों को कंट्रोल करने में बहुत परेशान थे. तो किसी ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था. तो ऐसे टाइम पे मैरी जो है उनकी वाइफ वो बिस्किट्स और बीफ लेकर आती है सबके लिए. दे वर नाउ होपिंग फॉर द बेस्ट. अब उन्हें कुछ उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होना चाहिए. नरेटर मेड सम कैलकुलेशन. नरेटर ने भी कुछ कैलकुलेशंस करी. इट वॉज डिफ़िकल्ट एज कंपास वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. हालांकि कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उनका कंपास भी जो है काम नहीं कर रहा था. Finally, at 2 p.m., he came to conclusion that they could get an island at 185 degree. और 2 बजे जो है ऑथर ने ये कंक्लूजन निकाला कि 185 डिग्री पे उन्हें जो है एक आइलैंड मिल सकता है.
ही आस्क्ड लैरी टू गो अकॉर्डिंगली, और उन्होंने लैरी को डायरेक्शन बताई कि इस तरफ उनको जाना है. देन नैरेटर वेंट फॉर ए नैप. अब इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के बाद जो है नैरेटर एक झपकी लेने के लिए चले गए. ही वोक अप एट 6 एंड वॉज थिंकिंग ही मिस्ड आइलैंड. उन्हें उम्मीद थी कि 5 बजे तक वो आइलैंड पे पहुंच जाएंगे, लेकिन नरेटर की जो है आँख लग गई थी, उन्हें नींद आ गई थी. जब वो 6 बजे उठे तो उन्हें लगा कि अब तो उन्होंने वो आइलैंड मिस कर ही दिया होगा. बट जॉनथन शोड हिम द नियर बाय आइलैंड व्हाट दे हैड रीच्ड. अब जॉनथन जो है उनको पास के आइलैंड पे लेकिन जॉनथन उन्हें दिखाता है कि उनके पास में ही आइलैंड है जहाँ पर वो पहुँच गए हैं. They were happy and cheerful as they got down when they had been fighting for their survival. वो खुश थे कि अब वो फाइनली पहुँच गए हैं जिसके लिए वो इतने टाइम से फाइट कर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, और फाइनली वो एक आइलैंड पे पहुँच जाते हैं जहाँ से वो मतलब उनकी लाइफ जो है सेव हो जाती है. So student, this was your chapter. I hope you all must have understood. Thank you.